भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसे फौरन लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में 3000 आंगनवाड़ी सेविकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत करेगी। मिर्जापुर जिले के संतनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अनियंत्रित होकर एक बस के पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 26 लोग घायल हो गए। एक प्रशासनिक अधिकारी ने यह जानकारी दी। IT कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर NR नारायण मूर्ति की सलाह है कि देश का युवा हर रोज करीब 12 घंटे काम करे ताकि भारत तेजी से तरक्की करे। कानपुर में एक निजी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र ने अपने टीचर पर गोली चला दी। टीचर के गले पर गोली के छर्रे लगे हैं। साथ ही एक 10वीं क्लास की छात्रा भी घायल हुई है। ओडिशा के भद्रक जिले में 14 वर्षीय एक लड़की ने अपने घायल पिता को जिला मुख्यालय अस्पताल तक ले जाने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी तक पैडल मारकर ट्रॉली रिक्शा चलाया। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा अकारण की जा रही गोलीबारी के कारण जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव में दर्जनों शादियां प्रभावित हुई और मजबूरी में विवाह से जुड़े रीति रिवाजों में अंतिम समय में कुछ बदलाव करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान PM मोदी ने यह आयोजित प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों की मौत की सजा सुनाई है। ये 1 वर्ष से कतर की जेलों में कैद है। कतर सरकार ने इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है और इसका बड़ा कारण है एयरलाइन पर मौजूद पाकिस्तान स्टेट फ्यूल का बकाया। आमतौर पर दिवाली के बाद नवंबर से ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। हालांकि इस वर्ष ठंड का मौसम अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो गया है। भंडारा सहित जिले के सभी शहरों और गांव में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले कई दिनों से यह एहसास हो रहा है। अब तो पंखे की भी जरूरत नहीं रह गई है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ठंड का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महज कुछ ही दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ समय में मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में नागरिक गर्मी से पीड़ित थे, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। रात का तापमान भी गिरने लगा है और अगले हफ्ते से ठंड और बढ़ेगी। शेख पिरानी पीर दस्तगीर मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा सैयद ममरेज खां शहीद मिल्लत के सालाना उर्स भंडारा जिले के पौनी में अराकीन उर्स कमेटी की ओर से धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही कव्वाली महफिले शमा का कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें जाने माने कव्वाल शाकिब अली सावरी राहिल ताज ने महफिल बनाई, जिससे पूरा पौनी शहर झूम उठा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आमदार नरेंद्र भोंडेकर, पूर्व पालक मंत्री परिणय फूके और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल उपस्थित थे। अराकीन उर्स कमेटी के इस कार्यक्रम की जिले भर में चर्चा हो रही है। बाबा ममरीज शाह उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ कमेटी के नजीर भाई शेख सुल्तान अली, बालू भाऊ तिड़के, जाबिर खां, अपने कव्वाल साकिब अली सावी, अयोध्या से जाहिर ताज, नागपुर से, और सभी यहाँ पे जो अपने फन का अदा दिखाने के लिए उपस्थित सभी कलाकार
सभी हमारे पौनी के और आजू बाजू के सभी हमारे भाइयों बहनों और सभी दोस्तों, यहाँ बहुत सुंदर सा कार्यक्रम शुरू था और इस कार्यक्रम में मुझे बिल्कुल भी बीच में आने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि इतने अपने कव्वाल इतने अच्छे बोल रहे थे। उसमें सबसे अच्छी एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आई और उनके कव्वाली के अदा से उन्होंने समझा दिए कि ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब इस धरती के बंदे, जिस धरती के लिए हम सब ने अपना अपना खून बहाया है। ये अगर बात जिस को समझ में आई तो कभी झगड़े नहीं होंगे और कभी अपने आपस में कोई राजकारणी लोग आदमी आके अपने को एक दूसरे को बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इस अवसर पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भी काफ़ी घूमा, यहाँ पे काफ़ी काम करना बचा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक आधा अच्छा DPR बनाइए। जब भी मुझे आरिफ भाई हमारे बंडू भाऊ बोल रहे थे, सुल्तान भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे भैया पैसे चाहिए, यहाँ पे काम चाहिए, मैं आप चिंता मत करो, सरकार आपके पीछे है और जितना पैसे लगेंगे 1 करोड़ लगेंगे 1.5 करोड़ लगेंगे, आप DPR बनाओ, मैं आपको पूरा का पूरा पैसा खड़ा कर दूंगा। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए और हो सके तो इस जगह पे भी बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ लाइब्रेरी वगैरह करते आएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री शेतकरी सम्मान और राज्य सरकार की ओर से नमो शेतकरी महासम्मान योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6,000 प्रत्येक योजना के हिसाब से 12,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार की योजना का पहले चरण की राशि दिवाली त्योहार से पहले किसानों को उपलब्ध कराने की है। इसके साथ ही जिले के किसानों को केंद्र सरकार की 15वीं किश्त भी मिलेगी। जिले के 2,02,111 किसानों को 4,000 रुपए का लाभ मिलेगा। किसानों को खेती में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हर साल 3 चरणों में 2-2 हजार रुपए की मदद देती है। राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना में दिवाली से पहले किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 15वीं किश्त के 2,000 रुपए दिवाली से पहले किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे। राशि दोगुनी होने से किसानों की दिवाली में दोगुनी खुशी होगी। भंडारा जिले में अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुआ एवं शराब अड्डों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 1,65,536 रुपए का माल जब्त किया। कादा पुलिस स्टेशन के तहत की गई कार्रवाई में शहर के चांदनी चौक निवासी विश्वनाथ गजानन बाव ने उम्र 42 वर्ष, लालचंद बलिराम बाव ने उम्र 52 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। तुमसा पुलिस स्टेशन के तहत की गई कार्रवाई में पवनारा टोली निवासी जितेंद्र अशोक नागदेवे उम्र 42 वर्ष, रुधिर नानोटी डाहाट उम्र 48 वर्ष, मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत खमारी निवासी ईश्वर उर्फ कालू धनलाल माहुले उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। कादा पुलिस थाने के तहत शराब अड्डे पर की गई कार्रवाई में मानेगांव बाजार निवासी प्रफुल्ल नथु मोटघरे उम्र 30 वर्ष, गोबरवाही पुलिस थाने के तहत पाथरी निवासी राहुल परसराम शेंडे उम्र 33 वर्ष, पौनी पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में आसगांव निवासी राजू कोटप्या तारापल्लीवार उम्र 43 वर्ष पर मामले दर्ज किए गए। देवहाड़ी उड़ान पुल निर्माण कार्य के शुरू से लेकर पूर्ण होने तक उड़ान पुल में दोष पाया गया है। फिर भी हमारे देश के राष्ट्रीय अभियंता और राज्य अभियंता इन सभी को इस देवहाड़ी उड़ान पुल में भयानक त्रुटि के बारे में पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी इस उड़ान पुल पर आज तक के लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। एक बाजू में लाइट का टावर 2 माह से खड़ा किया गया, परंतु आज तक लाइट शुरू नहीं हो चुका। इसका कारण क्या है? और दूसरी बाजू में भी टावर लाइट जरूरी है, किंतु इस और राष्ट्रीय राज्य हाईवे के अभियंता कुछ भी ध्यान नहीं देते। आज 10 माह के अंदर इस उड़ान पुल पर रात के समय में दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हमारे देश के शासन और प्रशासन कब जागेंगे और कितनी जाने लेंगे? जागो देश के शासन और प्रशासन।
संपूर्ण देशाचे श्रद्धास्थान अयोध्या दैवत असलेल्या अयोध्येतील श्रीराम मंदिर आणि तेथील रामलल्लांच्या दर्शनासाठी भंडाऱ्यातून शेकडो महिलांचा एक जथ्था आज अयोध्येला रवाना झाला. विश्व मांगल्य सभेच्या माध्यमातून भाजप खासदार सुनील मेंढे आणि त्यांच्या धर्मपत्नी शुभांगी मेंढे यांच्या पुढाकारातून सर्वधर्म जीवन दर्शन करण्यासाठी ही अयोध्या यात्रा काढण्यात येत आहे. भंडारा गोंदिया या लोकसभा क्षेत्रातून जवळपास 225 रामभक्त महिला प्रभू श्रीरामच्या दर्शनासाठी अयोध्याला रवाना झाल्यात. यात्रेदरम्यान या महिला शरयू दर्शन, हनुमान गढी, कनक भवन, रामलल्ला दर्शन करणार असून या माध्यमातून धर्म संस्कृतीचा अभ्यास आणि अयोध्येत उभारण्यात येत असलेली श्रीरामचंद्र भव्य मंदिर या महिलांना बघता येणार आहे. यात्रेला निघण्यापूर्वी या सर्व रामभक्त महिलांनी भंडाराचे आराध्य दैवत श्री बहिरंगेश्वर मंदिरात सकाळी आरती केली. त्यानंतर पालकमंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी या यात्रेकरूंच्या गाडीला भगवी झेंडे दाखवित त्यांना अयोध्या प्रवासासाठी मार्गक्रम करीत शुभेच्छा दिल्या. अयोध्या यात्रेतील निघालेल्या महिलांनी जय श्रीरामचा जयघोष केला. हमारी विश्व मांगल्य सभा की पहली धर्म शिक्षा संस्कृति विभाग की तरफ से जो यात्रा निकल रही है धर्म जीवन दर्शन के अंतर्गत हम प्रयागराज जहां कुंभ का आयोजन होता है और संगम है ऐसे स्थान पे जा रहे हैं. और दूसरा है हमारा काशी विश्वनाथ जहाँ पे हमेशा महादेव का वास रहता है. और एक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो अयोध्या रामलला के दर्शन. आज हमारे साथ जो सभी महिलाएं इसलिए उत्सुक है कि 300 साल बाद हम राम मंदिर का निर्माण देखने जा रहे हैं, राम मंदिर बनते हुए देखने जा रहे हैं. और 22 जनवरी को तो वैसे भी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित है, लेकिन उसके पहले क्या हमको ये दर्शन होने वाला है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है. राम मंदिर दर्शन ये हमारे जीवन दर्शन यात्रा का एक मेन पॉइंट भी था, क्योंकि सबसे दूर वो है और फिर आते जाते समय दोनों ये त्रिस्थलीय यात्रा करके हमने निकाली है. आइए हमारे साथ 125 महिलाएं हैं जो भंडारा से निकली है. ये हमारी एक भंडारा की बस, ऐसे ही बस हमारी गोंदिया से निकली है. सभी अपने अपने स्थान ले चुके हैं और हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम. अरे ये हमारी सभी भंडारा जिला से सभी क्षेत्र से आई, सभी तालुका से आई हुई महिलाएं हैं जो उस तालुका का प्रतिनिधित्व कर रही है. मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व निभाती हम ही सभी मातृशक्तियों को लेके अयोध्या जा रहे हैं. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम. मेगा मास्टर ग्रुप मध्ये बसली का? जय श्री राम, जय श्री राम. और हमारे आसगांव क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी पौनी तालुका से आए हुए महिलाओं का जय श्री राम. सुनिए कुछ जो बोलिए. आम्ही मासेवरून आलेला आहे. शुभांगीताई मेंढे यांनी आम्हाला ग्रामीण भागातल्या महिलांना सुद्धा प्रोत्साहित केलं यात्रेकरिता. याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला. आता पहिल्यांदा आपण यात्रेला जात आहोत. म्हणजे किती दिवसाची यात्रा आहे? यात्रा 5 दिवसाची यात्रा आहे. काशी, प्रयाग, त्रिस्थलीय अयोध्या. यात्रा 5 दिवस फिर महिलाएं हैं. और हमारे ऐसी ही बस हमारी गोंदिया से निकली सेम टाइम, और हम लोग अभी शिवनी में दोनों बस मिलके फिर आगे प्रवास करेंगे. ऐसे ही हमारा ग्रुप नागपुर से निकला है और हमारा जो विदर्भ वाला है वो ट्रेन से जा रहा है.
हमारे क्षेत्र से 125 महिलाएं, जो विदर्भ प्रांत से है वो 25 महिलाएं, ऐसा हमारा अपने क्षेत्र से 125 का हमने आयोजन किया। बाकी के क्षेत्र से भी ऐसे 24 लगभग 150 लोग हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, ऐसा है। और वहाँ के जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो वहाँ खास अयोध्या में राम लला दर्शन करके वहाँ हम राम रक्षा पठन, हनुमान चालीसा पठन करने वाले, और काशी विश्वनाथ में शिव चालीसा, शिव महिम बोलने वाले हैं, उसका पठन करने वाले। ऐसा हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है। यानी 5 भी मिनट हम गवाएंगे नहीं और प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे। और खास हमारे 2-3 सभी आयाम पूरे करके ही आएंगे। तो ऐसा यस हमारा- क्राइम इंडिया न्यूज़ आपकी यात्राओं को शुभ और बहुत सफल हो करके ऐसी कामना करता है। और धन्यवाद आपका भी, आपने हमारे इस यात्रा को कवर किया और उस पर ध्यान भी दिया, क्योंकि ऐसी यात्राएं तो बहुत निकलती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। परिवार में अपना देव देश धर्म जानने के लिए हमारी महिला अगर निकलती है तो पूरा परिवार उससे प्रेरित होता है और वो उसके परिवार को पूरा बता भी सकती है, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सब एक साथ लगाइए जय श्री राम के नारे। चालक तथा वाहक पदभरती 2019 अंतर्गत झालेल्या पदभरतीमध्ये 407 उमेदवारांची जागा निघाली होती। त्यामध्ये 330 उमेदवार पात्र झाले। त्यामधून 232 उमेदवार नोकरीत समाविष्ट झाले। त्यापैकी उर्वरित 98 उमेदवार प्रतीक्षेत असून अजूनपर्यंत निवड करण्यात आली नाही। त्या उर्वरित 98 उमेदवारांना सेवेत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी भंडारा शहरातील त्रिमूर्ती चौकात संघर्ष वाहन चालक मालक संघटनेच्या वतीने मागील 6 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे। दरम्यान दिनांक 25 ऑक्टोबर 2023 रोज बुधवारला भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सचिव तथा जनसेवक पवन मस्के यांनी संघर्ष वाहन चालक मालक संघटनेच्या आमरण उपोषणाला भेट दिली। यावेळी जनसेवक पवन मस्के यांनी बोलताना सांगितले की राज्यातील भाजप सरकारने त्या 98 उमेदवारांना नोकरीचे आमिष देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला आहे। त्यामुळे तत्काळ प्रतीक्षेत असलेल्या 98 उमेदवारांना सेवेत समाविष्ट करावे, अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि या आंदोलनाची सर्वस्व जबाबदारी ही प्रशासनाची राहील, असा इशारा भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सचिव तथा जनसेवक पवन मस्के यांनी दिला आहे। चालक तथा वाहक पद सरळ भरती सेवा 2019 अंतर्गत महाराष्ट्र परिवहन तर्फे एक भरती घेण्यात आली होती 2019ला। या भरतीमध्ये तब्बल 407 उमेदवार होते, त्यातला 330 पात्र उमेदवार झाले होते आणि 232 हे समाविष्ट करण्यात आले होते। 98 उमेदवार हे वेटिंग लिस्टवर आजही आहेत। त्यातले काही उमेदवार जे आहेत ते अत्यंत गरीब घराण्यातले आहेत आणि युवकांची या माध्यमातून या राज्यातल्या जे सरकार आहे ती सरकार पिळवणूक करत आहे। आणि या माध्यमातून आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की जर का तुम्हाला भरती घ्यायची होती 2019ला, तर या भरतीच्या अंतर्गत तुम्ही जेवढ्या जागेची गरज होती तेवढ्याच जागेची भरती घ्यायची होती। अशा लोकांच्या हसू करून, युवकांची पिळवणूक करून, युवकांवर हसण्यासारखे ही राज्य शासनाने एक प्रकारची छेड काढलेला असा दिसून पडत आहे। आपण या माध्यमातून सरकारला आणि प्रशासनाला अल्टिमेट देतो की या डेप्युटेशनवर आदरणीय कलेक्टर साहेब यांनी त्वरित मुख्यमंत्र्यापर्यंत या बाबतीची नोंद घ्यावी आणि जर का या बाबतीत अगर यांनी लवकरात लवकर नोंद घेतली नाही तर मी पवन मस्के, जिल्हा सचिव काँग्रेस कमिटी आणि सामाजिक कार्यकर्ते या माध्यमातून यांना खंबीरपणे पाठिंबा देतोय आणि येणाऱ्या आंदोलन आणि त्याच्यावर तीव्रपणे आंदोलन करून या सर्वस्व जबाबदारी प्रशासनाची आणि राज्य शासनाची राहील। धन्यवाद।
राष्ट्रवादीचे अजित पवार गटाचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी जयंत पाटील अजित पवारांसोबत येणार होते, मात्र ते एका घटनेमुळे थांबले असे वक्तव्य केले. यावर राज्याचे अन्न व औषधी पुरवठा मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांना गोंदियामध्ये विचारले असता त्यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. जयंत पाटील हे आमच्यासोबत येण्यासाठी वेटिंग मध्ये आहेत. अजित पवार हेच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून त्यांच्यासोबत 45 आमदार आहेत. येत्या काळात 53 आमदार होतील हे नक्की, असाही दावा धर्मराव बाबा आत्राम यांनी केला आहे. मुस्लिम म्हणाले होते की जयंत पाटील हे आमच्यासोबत आले, मात्र एक घटनेमुळे ते थांबले. कोणती घटना होती काय? नाही, आपले जे मुश्रीफ साहेब आमचे सहकारी आहेत, ज्येष्ठ आमचे पक्षाचे नेते आहेत आणि त्याच्याबद्दल मी भाष्य करणं चुकीचं आहे. परंतु मी मागेच बोललो होतो की जयंत पाटील वेटिंगमध्ये आहेत आमच्यासोबत. हे आमचे नेते अजित पवार आहेत, राष्ट्रवादीचे ते आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यासोबत आज 45 आहेत. आता तुम्ही सांगितले जयंत पाटील ते सुद्धा येतील, म्हणजे आमच्याकडे 53 होणार हे नक्की. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून मराठा बांधव आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अशातच राज्याचे अन्न व औषधी पुरवठा मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात विचारले असता मराठा समाज बांधवांनी आक्रमक होऊ नये, हे चुकीचे आहे. आमचं सरकार मराठ्यांच्या पाठीशी असून मराठ्यांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेणार असेही आत्राम म्हणाले. पंतप्रधान आले त्या वेगळ्या कामाकरता आले, त्यांचं काम केलं. परंतु इथे राज्य सरकारमध्ये आपले मुख्यमंत्री आहेत, 2 उपमुख्यमंत्री आहेत, मंत्रिमंडळ आहे. हे काय जे काही निर्णय मराठाबद्दल घ्यायचा ते योग्यशीर निर्णय त्यांच्याकरता आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. सरकार त्यांना आरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे जे काय आपल्याला आरक्षण दिल्यानंतर ते हायकोर्टामध्ये टिकलं पाहिजे, सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकलं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निर्णय जे घेणार, क्रांतिकारक निर्णय घेणार आणि त्यांना आरक्षण ते मागणी करत आहेत. आरक्षण सगळे वेगवेगळं समाजाचे लोक आरक्षण मागत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांचा विचार करून आपण त्याच्यामध्ये मार्ग निघेल. जो जे आरक्षणासाठी जे युवक आहेत, मराठा युवक गाड्यांची तोडफोड करतात, आज पण ताफ्यामध्ये तोडफोड केली किती? नाही, हे चुकीचं आहे, कारण की हे तोडफोड करणं हा आपलं काय त्याला पद्धत नाही आहे. आपल्याला महात्माजी गांधींनी दाखवलं होतं की आपण बिलकुल आरामात आपण उपोषण केलं पाहिजे आणि सगळं व्यवस्थित आपण हे तोडफोड केलं तर त्याच्यामध्ये काय मार्ग निघणार नाही. एक आपण आपला लोकशाही आहे, लोकशाहीच्या माध्यमातून मागणी केलं पाहिजे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ज्यादा शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम सीता सावंगी निवासी अनूप दुखवा डलानिया, उम्र 50 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 लोगों ने घर में घुसकर पिटाई कर टीवी तोड़ देने की घटना श्री रामनगर तुमसर में हुई। महिला के पति की पिटाई कर टीवी तोड़कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। मोटरसाइकिल पर बेहोश पड़े युवक की मौत की घटना सामने आई। मृतक का नाम लाल बहादुर शास्त्री वार्ड जोगी तालाब निवासी मनोज सुजम केवट, उम्र 38 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। रामनगर थाने के तहत सूर्याटोला निवासी अर्जुन अपूर्व राणा, उम्र 25 वर्ष ने दवा की गोलियां खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोरेगांव थाने के तहत भडंगा मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से दोपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम कलपात्री कुंबिटोला निवासी डोमेश्वर ओमकार ठाकरे, उम्र 35 वर्ष है। गंगाझरी थाने के तहत डोंगरगांव में 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। शिकायत के आधार पर गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शराब और जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 11,270 रुपए का माल जब्त किया। कादा निवासी भूमिपाल बंसोड़, उम्र 40 वर्ष के पास से कादा पुलिस ने 10,500 रुपए का माल जब्त किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।